मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। ये साल का सबसे बेस्ट गोचर होने जा रहा है इस 2026 का। गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, गुरु कर्क राशि में आएंगे। ऐसा इवेंट 12 साल बाद होता है क्योंकि गुरु का जो राशि चक्र है, गुरु एक साल में राशि पूरी करते हैं, 12 साल बाद घूम के अपनी कर्क राशि यानी कि जो उच्च राशि है वहां पर आते हैं। तो इस साल ये अच्छी चीज होने जा रही है, ये ब्लेसिंग वाली चीज है, बहुत सारी राशियों के लिए ब्लेसिंग वाली चीज है। गुरु कर्क में आएंगे 2 जून को। हालांकि गुरु एक साल में एक राशि पूरी करते हैं, लेकिन चूंकि गुरु इन दिनों शीघ्रगामी गति से चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गुरु इसी साल में 31 अक्टूबर को सिंह में आ जाएंगे दोबारा। ऐसा नहीं है कि गुरु का गोचर 6 महीने का हो गया या 5 महीने का हो गया, 2 जून को आए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने का, ये ऐसा नहीं होता। ये होगा साल का ही। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर सिंह में आएंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर 24 जून को, फिर 24 जनवरी को 2027 को फिर दोबारा कर्क में आ जाएंगे, फिर रहेंगे 24 जून तक कर्क में। तो साइकिल पूरा साल का है, लेकिन इन 3 महीनों में नवंबर का महीना पूरा है, दिसंबर का है, जनवरी के 24 दिन है, इन 3 महीनों में सिंह में रहेंगे। लेकिन टोटल कर्क राशि में ही 9 महीने रहेंगे। तो यहां पर गुरु के इस गोचर का क्या फल होगा, इस पे विचार करेंगे। लेकिन गुरु का जो गोचर होता है वो 5 राशियों के लिए अच्छा होता है। और ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे चंद्र कुंडली के लिहाज से। गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। गुरु इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 5वां इजी गेंस का बुद्धि विवेक का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। हायर एजुकेशन का ये भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भाव होता है। आपकी लाइफ में जितना भी कुछ आता है, ये 9th हाउस सबसे बेस्ट भाव होता है कुंडली का, उसके कारक गुरु हैं। 11वां भाव जो आपकी आय का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। यदि ये गुरु अच्छे गोचर में रहते हैं तो कितना फायदा मिलता है, आप इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान के कारक, संतान के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक, सबके कारक गुरु ही हैं। तो गुरु का ये गोचर 12 राशियों के लिए कैसा फल लेकर आएगा, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लगातार अंत तक आपको आपकी राशि के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि कहां पर गुरु की दृष्टि आएगी, किसके लिए फल अच्छा रहेगा, किसके लिए फल खराब रहेगा। ये 12 राशियों के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि गुरु कितने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए। अब देखेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर किस तरह का फल देगा। कर्क राशि के ऊपर से गुरु का गोचर होगा। हालांकि राशि के ऊपर से गुरु के गोचर का फल अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन चूंकि जब राशि के ऊपर से गुरु है तो तीनों दृष्टियां जो हैं वो केंद्र और त्रिकोण के भाव में होंगी, तो त्रिकोण और केंद्र के भाव एक्टिव हो जाएंगे। तो जो गुरु का गोचर है यहां पर आपके लिए अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। यानी कि यदि गुरु 12 में गोचर कर रहा है, उसके मुकाबले यदि आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेगा तो वो ज्यादा बेटर है। अब यहां पर क्या होगा, 5वां भाव एक्टिव हो गया, 5th एस्पेक्ट 5वें भाव के ऊपर आएगी। 5वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का मतलब है कि 5वां भाव बुद्धि विवेक का भाव है, 5वां भाव संतान से जुड़ा हुआ भाव है, 5वां भाव आपकी हायर स्टडीज का भाव है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको हायर स्टडीज से जुड़ी चीजें जो है वो वहां पर आपको थोड़ा सा फायदा होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग एग्जाम भी देंगे इस अवधि के दौरान हायर स्टडीज के। कुछ लोगों को जो है वो नई क्लासेस में जाना है आगे जाकर, क्योंकि जून के बाद ये होने जा रहा है। तो अल्टीमेटली हायर एजुकेशन में ये हेल्प करेगा, डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करेगा। जो लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हैं उनको ये हेल्प करेगा, क्योंकि इजी गेंस का भाव होता है। संतान पक्ष, जिनके यहाँ पर संतान है उनको संतान से अच्छी खबर आ सकती है। जिनका संतान नहीं है उनका संतान का अल्टीमेटली कर्क राशि का योग बन जाएगा। जिनके शादी नहीं हुई है उनकी शादी का भी योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि पंचम और सप्तम दोनों एक्टिवेट है। रिश्ता होगा पंचम से, सप्तम से शादी होती है। बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर भी आपको मिल सकता है। 9th हाउस एक्टिव है तो ध्यान जो थोड़ा सा वो अध्यात्म की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा। आपका जो है वो 9th हाउस भाग्यस्थान होता है। यहाँ पर आप जो है वो भाग्यस्थान के आपको फल अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आपको आ सकते हैं। कर्क राशि के लिए वैसे भी जो है वो शुक्र, बुध, गुरु जो है वो आपके मित्र होते हैं, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड है। तो 9th हाउस आपके लिए अच्छा फल करेगा। कुल मिलाकर 3 भावों के फल आपके लिए भी अच्छे हो जाएंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो गुरु की स्थिति को इंप्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं, तो वो रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आपका गुरु राहु केतु एक्सिस पे है, गुरु लगन कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में पड़ा हुआ है, गुरु शनि मंगल से पीड़ित है,
या गुरु खराब स्थिति में है, रेट्रोगेशन में है, अस्त है ना, तो आपको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडीज क्या होती है? अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, सबसे अच्छी रेमेडी, क्योंकि गुरु है ना वो। दूसरा गुरु की रेमेडी होती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो किसी एक बच्चे को आप स्टडी में हेल्प करिए, कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप उसको अपनी नॉलेज शेयरिंग के रूप में भी कर सकते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए को पढ़ना चाहता है, उसको आपके पास समय है, आप उसको एक सब्जेक्ट में असिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 रुपए की पेंसिल लेके दे सकते हैं, स्कूल का बैग लेके दे सकते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं, स्टेशनरी लेके सकते हैं, या उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। ये गुरु का ही काम है। किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान में हेल्प करना, ये गुरु का काम है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं, ये इजी रेमेडी है जो आसानी से की जा सकती हैं। अदरवाइज गुरु के जो मंत्रास होते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, उसका जप किया जा सकता है, 1 माला डेली करिए, वो आपके लिए अच्छा है। पीली वस्तुओं का दान किया जा सकता है, पीले फूल दान किए जा सकते हैं, पीला कपड़ा दान किया जा सकता है, ये गुरु की रेमेडीज होती हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। यदि बहुत कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा है, तो पुखराज पहन लीजिए इस इंडेक्स फिंगर में। लेकिन पुखराज तभी पहनिएगा यदि आपकी कुंडली में गुरु 6, 8, 12 में नहीं बैठे। यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं तो गुरु की ये रेमेडी मत करिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा, ये साइड पे रख दीजिएगा। क्योंकि यदि गुरु 6, 8, 12 में है लगन कुंडली में, तो छठे, 8वें, 12वें का प्रभाव ले जाएगा, फिर वो पुखराज आपके लिए नेगेटिव फल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।